आपका सबसे खास दोस्त कौन है? मेरे सबसे खास दोस्त हैं निखिल, फातिमा और दिया। इन तीनों को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और आज मैं आपको इनकी पर्सनालिटीज के बारे में कुछ मजेदार बातें बताऊंगी और आपको उन्हें सुन के बहुत हंसी भी आने वाली है। और ये बातें मैं आपको कुछ यूजफुल इंग्लिश की पर्सनैलिटी इडियम्स का इस्तेमाल करके बताऊंगी। तो है ना ये फुल पैकेज। आपको मेरे फ्रेंड्स के बारे में भी पता चल रहा है और आप पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ इडियम्स भी सीख रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले अपने चाइल्डहुड फ्रेंड निखिल के बारे में बताऊंगी। चाइल्डहुड फ्रेंड एज इन मैं उसे बचपन से जानती हूँ। तो मेरा दोस्त निखिल बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़का है। इसका मतलब है कि निखिल बहुत विनम्र स्वभाव का है, यानी ऐसा लड़का जो अपनी प्रशंसा करवाना पसंद नहीं करता। वह अपने आप को औरों से नीचे रखकर और लोगों की मदद करना अच्छा लगता है उसे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। निखिल अपनी क्लास में टॉपर है, पर फिर भी वो हमेशा अपने नोट्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है और पढ़ाई करने में उनकी मदद भी करता है। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है? अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो आप उन्हें डाउन टू अर्थ कह सकते हैं। जी हाँ, यानी बहुत ही हम्बल या विनम्र स्वभाव का व्यक्ति, डाउन टू अर्थ। अब दोस्तों, निखिल के बारे में मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। वो बहुत ही ओपन माइंडेड भी है, यानी कि वो बहुत खुले विचारों का लड़का है। अगर मैं उसको अपनी कोई पर्सनल बात बताती हूँ तो सबसे पहले तो वो मुझे जज नहीं करता। और मुझे याद है कि जब मैंने वीडियो टीचिंग का डिसीजन लिया था तो मैंने उसे इस बारे में बताया था, और उस समय पे ये बहुत ही अलग चीज थी। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते थे, पर फिर भी निखिल ने मुझे एनकरेज किया। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही खुले विचारों वाला लड़का है। तो व्हेन आई टोल्ड निखिल अबाउट वीडियो टीचिंग, ही एनकरेज्ड मी बिकॉज ही इज रियली ओपन माइंडेड। और दोस्तों, साथ ही में निखिल बहुत इजी गोइंग भी है, यानी वे किसी बात का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, बहुत रिलैक्स्ड रहता है। पर मुझे आज तक समझ नहीं आता कि वो इतना इजी गोइंग कैसे हो सकता है। आई डोंट नो हाउ कैन ही बी सो इजी गोइंग। और हाँ, ये तो बताना मैं भूल ही गई। एक बार मैं निखिल के साथ एक पार्टी में गई और उसने वहां पर मुझे हैरान ही कर दिया, क्योंकि उसने इतना अच्छा गिटार बजाया कि मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो गिटारिस्ट भी है। मुझे यही नहीं पता कि उसने गिटार बजाना सीखा कब। तब मैंने उससे कहा, तुम इतने बड़े डार्क हॉर्स हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी क्षमताएं हो पर वो औरों को दिखाता नहीं है। सो I didn't know Nikhil could play the guitar so well. He's a real dark horse. मुझे पता ही नहीं था कि निखिल इतना अच्छा गिटार बजा लेता है। वह सच में एक डार्क हॉर्स है। तो ये तो था मेरे दोस्त निखिल के बारे में उसकी 3 क्वालिटीज, यानी कि वो डाउन टू अर्थ है, वो डार्क हॉर्स है और वो बहुत फ्रेंडली और ओपन माइंडेड भी है। अब मेरी अगली दोस्त का नाम है फातिमा। फातिमा तो एक सोशल बटरफ्लाई है। इसका मतलब है कि अगर आप कभी उसके साथ किसी पार्टी में जाएंगे तो वह आपको ज्यादा देर दिखेगी नहीं, क्योंकि वह पार्टी में अलग अलग लोगों के पास जाकर बातें करना पसंद करती है। जैसे बटरफ्लाई अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है ना, वैसे ही वो अलग अलग लोगों के पास जाती है, मानो कमरे में बटरफ्लाई की तरह उड़ रही हो, पर सोशल बटरफ्लाई। यानी कि शी कीप्स मूविंग अराउंड द रूम लाइक सम सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाई, अ सोशल बटरफ्लाई। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कितनी बड़ी पार्टी एनिमल होगी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पार्टीज अटेंड करना बहुत पसंद हो। तो मेरी दोस्त फातिमा से मैं हर बार एक ही सवाल पूछती हूँ, आर यू गोइंग आउट अगेन टुनाइट? यू आर सच अ पार्टी एनिमल। तुम आज रात फिर से पार्टी जा रही हो? तुम कितनी बड़ी पार्टी एनिमल हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, वह जिस भी पार्टी में जाती है वहां की जान बन जाती है, क्योंकि वो पार्टीज में बहुत एनर्जेटिक और एक्साइटेड होती है। इसलिए लोग अक्सर उसे पार्टी की जान बुलाते हैं, यानी लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। आई क्लियरली रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू निखिल्स बर्थडे पार्टी, शी वाज द लाइफ एंड सोल। मुझे अच्छे से याद है जब हम निखिल के जन्मदिन के जश्न पे गए थे तो वह पार्टी की जान बन गई थी, यानी कि लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। फातिमा के बारे में इतना ही। अब मैं आपको दिया के बारे में कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, दिया मेरी कॉलेज की फ्रेंड है
और वो बहुत ही कुशल है, यानी कि बहुत केपेबल है। वह पियानो को काफ़ी अच्छे से बजा सकती है, वह काफ़ी अच्छे तरीके से स्केच कर सकती है, और वो एक बहुत फैंटास्टिक वेबसाइट भी बना सकती है। जी हाँ, उसने मेरे लिए भी बनाई है। और इतना ही नहीं, वो बंगाली, जर्मन, इंग्लिश और हिंदी ये सारी लैंग्वेजेस बोल भी सकती है और लिख भी सकती है। इसीलिए मैं उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बुलाती हूँ, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ें कर पाए और बहुत सारी चीज़ें करने में कुशल भी हो, यानी केपेबल। So I call her Jack of all trades because she can do a lot of things very well. तो मैं उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बुलाती हूँ क्योंकि वो बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सकती है। और दोस्तों, दिया की एक और क्वालिटी है, वह जब भी चाहती है कोई भी लक्ष्य हासिल कर लेती है, क्योंकि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती। इसलिए मैं उसको गो गेटर बुलाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब भी उसे कोई मौका मिलता है सफलता पाने का, वो उस मौके को पकड़ लेती है और दृढ़ता से उसे पाने की कोशिश करती है। इसलिए दिया एक गो गेटर है। और हाँ, एक चीज में दिया और मैं बिल्कुल अलग है, और वो है ये कि दिया एक अर्ली बर्ड है, यानी कि वो सुबह बहुत जल्दी उठती है 5 बजे और अपने सारे काम कर लेती है 8 बजे तक, जब मैं उठती हूँ। इसीलिए मैं उसे हमेशा कहती हूँ, दिया, यू आर अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, दैट्स व्हाई आई कॉल यू एन अर्ली बर्ड। तुम रोज रात को जल्दी सोती हो और सुबह जल्दी उठती हो, इसीलिए मैं तुम्हें अर्ली बर्ड बुलाती हूँ। और दोस्तों, क्या आपको पता है, मेरे कॉलेज में सब दिया को स्मार्ट कुकी बुलाते थे, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी होशियार हो। वेल, दिस इज ट्रू, क्योंकि दिया इज एक्चुअली अ स्मार्ट कुकी। ऑल हर प्रोजेक्ट्स वर सक्सेसफुल इन द क्लास। दिया सच में ही काफी होशियार थी, क्योंकि उसके सारे प्रोजेक्ट्स क्लास में सबसे सफल होते थे। और इतना ही नहीं, उसको बहुत लोग ब्राइट स्पार्क भी बुलाते थे। ब्राइट स्पार्क का मतलब भी होता है बहुत होशियार होना। तो ये थी कुछ क्वालिटीज मेरी फ्रेंड दिया की। याद रखिएगा, मैं उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ब्राइट स्पार्क और बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी वाले वर्ड्स यूज करके बताती हूँ, क्योंकि वो इतनी स्मार्ट कुकी है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन मेरे 3 दोस्तों के लिए। आज आपने देखा मैंने कितने सारे इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी इडियम्स को यूज करके अपने दोस्तों को आपको डिस्क्राइब किया। अब आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कम से कम इसमें से एक इडियम यूज करके बताइए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। और अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि हम सब और लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएं।